नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ध्रुव वर्मा है और आप देख रहे हैं खबरी अड्डा। दोस्तों, आज की बात क्या बताऊं कि 10 तारीख को पूरे देश में जगह जगह स्टेटों में 19 राज्यों में चुनाव थे और 19 राज्यों में चुनाव होने के बाद नतीजे 10 तारीख की शाम तक की आ चुके हैं। और अब मैं बताना चाहूँगा कि चुनावी माहौल बहुत गर्म था। हालांकि बहुत पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा भी कर रही थी। जीत का दावा जो हो रहा था उसमें क्या था, किसके रुझान में, किसके पक्ष में आए, कौन से रुझान और क्या रुझान आए हैं, ये सब बातें हम आपको बताएंगे। हालांकि बिहार की बात हम थोड़ा सा बाद में करेंगे और सबसे पहले हम 19 राज्यों की बात करेंगे आपसे। 19 राज्यों में क्या रुझान है, कैसे है, और ये सारे रुझान बीजेपी के पक्ष में आए हैं ज़्यादातर। बीजेपी हालांकि कोरोना काल में शायद कहीं ना कहीं इसका प्रभाव दिखा या क्या है, ये सारी चीज़ें तो बात का विषय है। सबसे पहले हम रुझानों पर चर्चा करेंगे और हम आप सभी श्रोताओं को, आप सभी दर्शकों को मैं ये बताना चाहूँगा कि जो 19 राज्यों में 59 सीटों पर 59 सीटों पर जो चुनाव हुए हैं उनका रुझान, उनका किसके पक्ष में ज़्यादातर आया है। यदि बात करें तो बीजेपी ने सबसे ज़्यादा सीटें जीती हैं। यदि 19 राज्यों की बात करें, यदि पूरे देश का सिनेरियो ले लिया जाए तब भी बीजेपी के खाते में सबसे बड़ी, यदि बिहार को भी इंक्लूडेड कर दिया जाए, लेकिन बिहार चुनाव को हम थोड़ा सा बाद में लेंगे और हम अभी उपचुनाव की बात करेंगे। जो 19 राज्यों में उपचुनाव हुए थे, उपचुनाव में क्या क्या नतीजा आया मैं आपको बारी बारी से सारे स्टेट्स का बताऊंगा और आप कंटिन्यू मेरे साथ बने रहिए। देखिए, 11 राज्यों में जो 10 नवंबर को चुनाव का रुझान आना था तो वो सब आ चुका है, ठीक है। अब बात हम आज शुरू करेंगे। 11 राज्यों में 59 सीटों का चुनाव था। 59 सीटों पर चुनाव के बाद ये देखिए, बीजेपी का बड़ा तबका क्या है। बीजेपी हमेशा ये जो योगी मोदी वाली और अमित शाह वाली ये जोड़ी है ना, ये कहीं ना कहीं समीकरण पर बहुत अच्छा काम करती है। ये कहीं ना कहीं 14 से लगातार देखने में आ रहा है कि ये समीकरणों को बनाने में बड़ा इंटरेस्ट लेती है। तो चलिए बात करते हैं भारत के 19 राज्यों की 59 सीटों की। 59 सीटों में क्या हुआ। हालांकि बीजेपी ने इन सभी सीटों पर अच्छी पकड़ बना करके पूरे जो रुझान आए हैं, तो यदि बात करें बीजेपी की तो बीजेपी ने अच्छा खासा सब कुछ गढ़ाया, मतलब क्या बहुत अच्छी सीटों पर काम किया है बीजेपी ने। अब क्या मुद्दे हैं, किस वजह से बीजेपी को अच्छी सीटें मिली हैं। हालांकि जो गढ़ नहीं थे बीजेपी के, वहाँ से सीटें निकाल लाई बीजेपी। अब क्यों, कैसे, ये सारी चीज़ें चर्चा करने का विषय है। हालांकि बिहार चुनाव का भी देख रहे हैं हम ना। बिहार चुनाव में जहाँ पर चीज़ें नहीं थी, अब पता नहीं रामविलास पासवान के जो बेटे हैं चिराग पासवान, तो रामविलास पासवान की डेथ होने के बाद बिहार में भी जो चिराग पासवान ने भी अपनी पार्टी अलग चुनाव लड़ने की कोशिश की। तो बिहार पर थोड़ा सा बाद में आते हैं, बात करते हैं ये 59 सीटों की जो उपचुनाव थे। उपचुनाव में बारी बारी से आपको सारे स्टेट्स का एक एक करके बताता हूँ कि क्या रुझान आए हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। देखिए, 11 राज्यों में चुनाव हुए हैं, ठीक है। उसमें से यदि बात करें मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश में क्या हुआ। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर कुल चुनाव थे। हालांकि शुरुआत कल क्या हुआ, ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो इनके मंत्री थे तो शुरुआत में वो भी पीछे चल रहे थे। फिर हालांकि बीजेपी ने 28 सीटों पर अपनी, मतलब जो सीटें थी एमपी में, वो 28 सीटें थी टोटल, उस पर उपचुनाव होने थे। हालांकि बीजेपी ने अच्छी बढ़त बनाई है और 19 सीटों पर बीजेपी ने अपनी छाप लगाई है, अपनी मोहर जो है वो 19 सीटों पर लगाई है। हालांकि वहीं पर कांग्रेस ने 9 सीटों पर जीत हासिल की। फिर हम आगे बढ़ते हैं। यदि गुजरात की बात करें, गुजरात में हार्दिक पटेल का और कांग्रेस का कोई पासा नहीं चला और हालांकि बीजेपी ने क्लीन स्वीप मारा। क्लीन स्वीप मतलब 8 सीटों पर चुनाव था गुजरात में 8 सीटों में से 8 सीटें पूरी बीजेपी के खाते में आई। तो कहीं ना कहीं ये जो हार्दिक पटेल को जो पद दिया गया था, हालांकि जमीनी स्तर से कांग्रेस ने काम भी किया है। हार्दिक पटेल भी दावा करते हैं कि हमने जमीनी स्तर से काम किया है और हम लोगों के बीच जाते हैं। तो क्या है ये सब, क्यों कांग्रेस का ये सारी चीज़ें निकल करके क्यों नहीं आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर भी कि आपने क्या काम किया। ठीक है, चलिए वो बात अलग की है कि कांग्रेस ने क्या काम किया, लेकिन जो
निकल करके बातें आई हैं उत्तर प्रदेश की बात। हमको आपको उत्तर प्रदेश की तो बात बहुत दिन से बताते चले आ रहे हैं। रोज़ डेली एक से एक नई नई चीज़ें, रोज़ एक अखिलेश यादव के भी बयान आते रहते हैं। योगी आदित्यनाथ ने भी बहुत दावा किया था कि हमारी सीटें 6 से 7 सीटें हमेशा हमारी उपचुनाव में रहेंगी। हालांकि 7 सीटें आई हैं। आपको बता दें, सॉरी, 7 सीटों पर चुनाव थे, 8 सीटें थी, लेकिन 7 सीटों पर चुनाव थे उत्तर प्रदेश में। एक सीट को छोड़ दिया जाए तो 7 सीटों पर चुनाव हुए हैं, उपचुनाव। तो उसमें से 6 सीटें जो है वो बीजेपी के पाले में गई हैं और एक सीट जो है वो सपा में समाजवादी पार्टी। हालांकि अखिलेश यादव ने भी अपना अपना दावा किया था कि हमारी सीटें, सबसे ज़्यादा सीटें आएंगी और इस बार मैं पटकनी दूंगा योगी जी को। और योगी जी ने, ये बहुत सारे विरोध हुए, बहुत सारे ट्वीट आए, हालांकि बहुत सारे तंज कसे गए इस बीच। तो मायावती के खेमे से बहुत सारे विधायक जो कि सपा ज्वाइन कर लिए, कांग्रेस से बहुत सारे विधायकों ने, जो पूर्व विधायक थे, उन्होंने भी सपा ज्वाइन कर लिया। तो मतलब ये सब बनने के बाद कोई पासा, कोई उनका रास्ता, कोई चाल जो है, कोई समीकरण अखिलेश यादव की काम नहीं कर पाई। इसका कारण क्या है, इस पर हम बाद में बात करेंगे। आज बात करते हैं मणिपुर की। अब मणिपुर में क्या हुआ, मणिपुर में 5 सीटों पर उपचुनाव होना था। मणिपुर में 5 सीटों के उपचुनाव में बीजेपी ने अच्छा खेल खेला। मतलब बीजेपी ने क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट को देख करके लोगों ने वोट किया, क्या है, ये सारी चीज़ें तो बात का विषय है। उसने, बीजेपी ने 4 सीटों पर अपनी बढ़त कायम की, 4 सीटें जीती हैं मणिपुर में। मणिपुर में बहुत सारे, मतलब बीजेपी के यदि चारों सीटों की बात करें तो 4 सीटें मतलब सब गढ़ नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद पता नहीं क्या ये समीकरण है ना अमित शाह और मोदी का, ये पता नहीं किस हिसाब से काम किया इसने, और उसने अपने वोट बैंक को बिल्कुल मजबूत रखा और 4 सीटों पर बढ़त बना दी। हालांकि जो एक सीट है, एक सीट निर्दलीय जो विधायक हैं, एक निर्दलीय प्रत्याशी हैं, उनके खाते में गई है और कांग्रेस का कोई कमाल नहीं चल पाया वहाँ पर। और कर्नाटका की बात करें, कर्नाटका में 2 सीटों पर चुनाव हुआ था, उपचुनाव हुआ, और कर्नाटका में 2 सीटों में से 2 सीटें बीजेपी के पाले में आई। मतलब कर्नाटक में भी क्लीन स्वीप मारा। कर्नाटक की तो आप बात जानते ही हैं कि सरकार ने हमेशा से तानाशाही, मतलब इधर खरीद फरोख्त वाला जो प्रश्न चिन्ह लगे थे, उसके बाद अब चुनाव, ये वाला चुनाव भी हुआ है, उपचुनाव, उस पर भी क्या रुझान आए हैं। 2 में से 2 सीटें बीजेपी ने क्लीन स्वीप मारा है। नागालैंड की बात करें, नागालैंड में बीजेपी की पकड़ थोड़ी सी ढीली रही। हालांकि नागालैंड में 2 सीटों में से चुनाव हुए, 2 सीटों पर, 2 सीटों में से एको सीट बीजेपी के खाते में, बीजेपी के पाले में नहीं आई। हालांकि कांग्रेस के भी पाले में एको सीटें नहीं आई हैं। वहाँ पर एक जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो जीते हैं। और दूसरी बात मैं बता दूं कि नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो सीट, एक जो एनडीपी है, एनडीपी के नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी जो है, उसके खाते में एक सीट आई है और एक निर्दलीय प्रत्याशी जीता। यदि उड़ीसा की बात करें, अब उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में भी किसी का दांव पेच नहीं चला। उड़ीसा में किसी का खेल नहीं चला, बीजेपी का भी नहीं चला और कांग्रेस का भी कुछ भी खेल नहीं चला। यदि उड़ीसा की बात करें तो जो बीजेडी है, बीजू जनता दल के बारे में तो आप जानते ही होंगे, बीजू जनता दल ने क्लीन स्वीप मारा है। यदि झारखंड की बात करें, अब झारखंड बिहार से जब से अलग हुआ है, जब से राजनीति देखने वाला विषय है। मतलब बिहार से थोड़ा सा अलग यदि हम बात करें और हट करके, तो मतलब इसमें झारखंड में भी 2 सीटों पर चुनाव था। 2 सीटों पर चुनाव होने पे बीजेपी को एको सीटें नहीं मिल पाई, हाथ धोना पड़ा। जबकि जो झारखंड है, झारखंड में बीजेपी को भी एको सीटें नहीं मिली, लेकिन कांग्रेस को 1 सीट मिली है। कांग्रेस को 1 सीट मिली और झारखंड जो मुक्ति मोर्चा है, जो वहाँ की पार्टी है स्टेट की, तो उसे झारखंड में 1 सीट मिली। ठीक है, तो 2 सीटों पर 1 सीट कांग्रेस को मिली, 1 सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है उसको मिली है। दूसरी बात मैं आगे बढ़ूंगा और बताऊंगा आपको तेलंगाना की बात। तेलंगाना में 1 सीट पर चुनाव था, 1 सीट पर बीजेपी ने क्लीन स्वीप मारा है और 1 सीट बीजेपी के खाते में गई है और सबके खाते में 0-0। और फिर आगे बढ़ते हैं, बात करें हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में भी 1 सीट पर चुनाव था। छत्तीसगढ़ में 1 सीट पर चुनाव था और छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी के खाते में एको सीटें नहीं गई हैं, कांग्रेस के खाते में 1 सीट गई और वह सीट कांग्रेस ने, हालांकि कांग्रेस की जो पूर्व विधायक थे उन्होंने भी अच्छे जमीनी स्तर पे काम किया। इस चक्कर में इसका गणित, इसका समीकरण हालांकि
अंतर बहुत ज़्यादा नहीं रहा, लेकिन हाँ इन्होंने कांग्रेस ने ये सीट एक सीट जीती है, एक में से एक सीट। हरियाणा की बात करें, हरियाणा में भी कांग्रेस ने क्लीन स्वीप मारा, एक सीट पर चुनाव था और एक सीट पे रहा। हरियाणा का कारण क्या रहा? सबसे बड़ी चीज़ ये है, हरियाणा में प्रदर्शन हो रहे थे, हरियाणा, पंजाब, और क्योंकि अभी जो किसान बिल आया था उसको लेकर के बहुत सारे बहुत बहुत सारी राजनीति चल रही थी, बहुत सारे आंदोलन भी हुए। तो कहीं ना कहीं हरियाणा और पंजाब में ये आक्रोश था कि बीजेपी, एंटी बीजेपी वोट करना है। तो एंटी बीजेपी की जो वोट है, हालांकि कांग्रेस ने बहुत समर्थन भी किया, कांग्रेस के बहुत सारे नेता फ्रंट पर आए, उन्होंने आंदोलन भी किया, दिल्ली तक की आंदोलन हुआ। तो इसका कहीं ना कहीं प्रभाव बीजेपी को दिख गया और यही आक्रोश था, यही गुस्सा था जो कि बीजेपी को वोट नहीं देना, एंटी बीजेपी वोट जो पूरा पूरा था वो कहीं ना कहीं वो कांग्रेस में शिफ्ट हुआ। और कांग्रेस ने एक सीट कांग्रेस ने एक सीट जीती, क्योंकि हरियाणा में एक ही सीट पर चुनाव था। तो दोस्तों, मैं आपको ये सारी जानकारी आपको कैसी लगी, ये सब चीज़ें आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और आपके लिए मैं बिहार चुनाव पर स्पेशली एक अलग वीडियो रहेगा, और बिहार चुनाव पर मैं समीकरणों की चर्चा करूँगा और कितनी सीटें कहाँ कहाँ से कौन कौन जीत रहा है, ये सभी बातें मैं करूँगा। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी, ये सभी चीज़ें कैसी लगी, आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगता है, क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं, कौन किन चीज़ों पर हम रिसर्च करके काम किया करें, ये सभी बातें आप हमेशा से हमें बताने की कोशिश किया करिए। दोस्तों, आप देख रहे थे खबरी अड्डा, मैं ध्रुव वर्मा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और कोई सुझाव हो तो हमारी मेल पर दे सकते हैं adda@gmail.com, और हमारे नंबर पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और हमारे फेसबुक के लिंक पर जाकर के, हमारे पेज पर जाकर के आप पेज को शेयर कर सकते हैं, हमारी पोस्ट को शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, बने रहिए खबरी अड्डा के साथ। हम विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।